रिसेंट एक वीडियो वायरल हो रही है। आपने ट्रैफिक वार्डन की बात की कि वहाँ पर एक रिक्शा ड्राइवर जो है वो लोडर रिक्शा, उसकी आंखों के अंदर नमी है और एक मर्द रो रहा है और कह रहा है कि मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और मैं बच्चों की रोज़ी कमाने के लिए निकला हूँ, तो मुझे इतनी तो बचत नहीं हुई जितना 2000 का चालान कर दिया। अबे भाई, खुदा के लिए मुझे 1000 रुपये का चालान कर दो। ये मैंने लास्ट पॉडकास्ट में आपको बताया था एक रिक्शे वाले की बात कि मैं टूटे से रिक्शे में बैठ गया हाँ बिल्कुल, तो वो वो बड़ा जो लोगों रोने ने लग गया। पसंद किया था, वायरल हुआ था वो बिल्कुल क्लिप हाँ, आपका, बिल्कुल सही और कह रहे ये देखिए ना, हैं। अब मैं अक्सर दोस्तों में बैठा मजाक से कह रहा हूँ, मैं मोटरसाइकिल वाले की बड़ी इज्जत करता हूँ हम्म, क्योंकि मेरे पंजाब की इकोनॉमी मोटरसाइकिल सवारों ने चलाई हुई है। ठीक है। रोज के तकरीबन एक वार्डन 20 से 30 चालान करता है। ठीक है, अगर वार्डन की फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए तनख्वाह है तो वो अपनी आधी तनख्वाह या पूरी तनख्वाह रोज कमा के दे रहा है। गवर्नमेंट को तो चाहिए, और ये पुलिस डिपार्टमेंट से सबसे ज्यादा जो कमाऊ डिपार्टमेंट है ना वो वार्डन्स है, वार्डन ट्रैफिक तो अभी शायद पंजाब गवर्नमेंट जो है वो इसी तरह ही अपने एक्सपेंस जो है वो पूरे कर रही है। पूरे कर रही है। शाह साहब, आपने रिसेंट एक पॉडकास्ट में ये निशानदेही की थी, प्रिडिक्शन थी आपकी, आपका एक एनालिसिस था। आपने कहा था कि ये जो ट्रैफिक वार्डन है इनको बाकायदा तौर पर जो है वो टारगेट दिया जाता है। मैंने और ये भी कहा था कि मैं साबित नहीं कर सकता, ऑफ कैमरा हम्म, वार्डन्स खुद हमारे पास आके बैठ के हमें बताते हैं कि हम क्या करें। जब मैं उन्हें कहता हूँ ना कि आपको ये बददुआएं छोड़ेंगी नहीं गरीब लोगों की, तो वो फिर कहते हैं हमारा क्या कसूर है, जो हमें हुक्म देते हैं बददुआएं उनको लगेंगी। और आपकी वो बात सच कैसे साबित हुई है, मैं आपको बताता चला जाऊं कि जनाब उसमें ये है कि मोटरसाइकिल सवारों को चालान करो, टारगेट पूरा करो। ये जनाब सीटीओ की जानिब से जो कहा गया, और ये कहा गया कि वो 15-20 चालान आपने करने ही करने ये हैं। गालबन पिंडी की बात अब कर रहे हैं। पिंडी की मैं बात कर रहा हूँ जनाब। ये एहसन शाह साहब एहसन ने शाह, सीटीओ को लीगल नोटिस भेजा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में ये होगा कि एहसन शाह का लगा रोजगार चला जाएगा, एहसन शाह पे केस हो जाएगा, एहसन शाह पे कोई पर्चा हो जाएगा, और एहसन शाह को ऐसी मिसाल बना दिया जाएगा कि आइंदा से कोई रियासत के खिलाफ आवाज़ ना उठा सके। बिल्कुल ठीक बस है। इस केस में यही होगा। आपको याद होगा जब आपके साथ मेरी बात हुई थी एक हॉस्पिटल में, निजी हॉस्पिटल के, जब वो बंदा अपने खून की बोतल के लिए उसका चालान हो गया था तो उसने वीडियो बनाई थी, तो आपने कहा था कार्रवाई होगी। बिल्कुल। तो मैं क्या, किसी का, और मैं मुझे अपने अल्फाज भी याद हैं, हाँ हाँ। किसी के बाप का बाप भी उस वार्डन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर बिगड़ा तो प्लीज मुझे बता दें। और ये बात को काफी टाइम हो चुका है, 1.5-2 मंथ 2 माह हो गए। ठीक है, बिल्कुल ठीक तो इस मुल्क में कानून आपके लिए, है। मेरे लिए, और हमें, मुझे ऐसे लगता है सम टाइम कि नाउ वी आर लिविंग इन अ किंगडम। सऊदीया में जाते हैं ना, कहते हैं ऐसे करोगे तो बादशाह के खिलाफ आवाज निकल गई तो गर्दन उतर जाएगी। तो मुझे क्यों फील होता है, ये अवाम इसका जवाब दे कमेंट और बॉक्स कभी में। कभी तो लोग इसको कह देते हैं कि वेलकम टू स्टेट ऑफ पुलिस। हाँ, देयर इज नो डाउट, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे वो पंजाब पुलिस कोई हो, भी चाहे है, वो CDD हो। बेसिकली इसमें कसूर लेजिस्लेटर का है। ठीक है, आप ये देखें, देखें ना डिफरेंस, देखें अपने और रियासत के अंदर। आपसे गलती से ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस हो गई है ना, ठीक है। अब जिस भी मजबूरी में है, येलो लाइट आई, अचानक ग्रीन रेड हो गई, आपको ना कैमरे ने माफ करना है, अगर वहां पे वार्डन खड़ा है ना उसने माफ करना है। अगर रियासत के किसी बंदे से गलती से गोली चल जाए और मुझे लग जाए तो वो काबिले माफी है, काबिले माफ़ी है। अच्छा शाह साहब, जो हमारे ऊपर तो कानून जो हैं वो थोप दिए जाते हैं, लगा दिए जाते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो काले शीशों के साथ अभी भी चल रही हैं। बहुत सी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो सब्ज़ नंबर प्लेट के साथ अभी भी पंजाब की सड़कों के ऊपर वो चल रही हैं, लेकिन उनको कोई रोकने वाला नहीं है। उनके खिलाफ क्यों नहीं कोई एक्शन होता? यहाँ पे ना कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो स्टेटस सिंबल है। ठीक है। ठीक है, जो 1-2 करोड़ से ऊपर की गाड़ी है ना, वो उसके लिए कोई कानून नहीं है। 2 करोड़ से ऊपर गाड़ी के लिए कोई कानून नहीं? करोड़ से ऊपर भी लगा लेना, उसके लिए कोई कानून नहीं है। उनको पता है कि जो इसमें बैठा है ये मेरी नौकरी भी खा जाएगा, ये मेरी जिंदगी तबाह कर देगा। इसको निगलेक्ट करके उन्हें कहा चिंगची वाले देते मैं कीमा कर दिया। ठीक है, ये रिक्शे वाले को तो मैं छोड़ू ना, ये बाइक वाले को मैं ना छोड़ू। बड़ा अजीब सा एक सिस्टम हो गया। लेकिन मैं स्ट्रेस में रहता हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कहता।
मैं वायलेशन नहीं करता, मैं सीट बेल्ट भी बांधता हूँ, मैं गाड़ी ओवर स्पीड भी नहीं करता, सारा कुछ करता हूँ। लेकिन जब मेरे सामने कोई रिक्शे वाला किसी वार्डन के पैर पकड़ रहा होता है या हाथ बांध रहा होता है ना, तो वुड यू बिलीव कि वो मेरा सारा दिन डिस्टर्ब गुजरता है। अगर इस तरह का वाक़या कोई सुबह के टाइम मेरे साथ हो जाए ना, तो मैं पूरा दिन मेंटली प्रेजेंट नहीं रहता, अपसेट रहता हूँ। और उस दिन मैं अगर हो सकता है कोई इंटरव्यू भी नहीं करता और कोई पॉडकास्ट वगैरह से भी अवॉइड करता हूँ।